अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये एप्लीकेशन ख़ुसूसन जो नात पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये फिट है। उसको ज़रूर इंस्टॉल करें और यहाँ पर अपनी नात पढ़ें और इसको इको में अपनी नातों के लिए इको बनाएं। अब इस यहाँ पर चलते हैं। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है एट द एंड पे, ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर। आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे सामने इस तरह का ये लेआउट आ जाएगा। ये मैं पहले से इसको ओपन किया हुआ था, तो ये इस तरह का लेआउट आ जाएगा आपके पास। आप पहले ये ब्लू कलर के डॉट को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। नात पढ़नी है, कोई नगमा पढ़ना है, यहाँ से उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। वॉइस मैंने कम की है। अभी मैं आपको इसके फंक्शंस बता देता हूँ। ये देखें, दो फंक्शन है यहाँ पर। इको में आप इको पैदा कर सकते हैं, गूंज पैदा कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कितनी देर बाद फिर वापस आनी चाहिए वो कर सकते हैं। और साथ में पिच है, पिच से आप अपनी आवाज़ की पिच यानी आवाज़ का भारीपन कम कर सकते हैं। कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब पहले हम पिच पे आएंगे और मैं अमूमन यहाँ पर 20, ये देखें 23 पे मैं इसको सेट करूँगा। सेट करने के बाद यहाँ से दोबारा इसको सेव कर लेंगे। कोई नाम दे देंगे इसको, ये मैं नाम दे देता हूँ, कोई दे दें आप इसको। तो जैसे आप ये सेव करोगे तो ये बैकग्राउंड में देखें ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा सा टाइम लेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पर जाओगे बैक में तो ये देखिएगा रिकॉर्डिंग में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी वो, ये देखें ये आ चुकी है। आप जब ये कन्वर्ट कर चुके आप भले आप पहले वाली को डिलीट कर दें, अब इसको उसका फ़ायदा नहीं है। अब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये फिर प्ले होगी बारीक आवाज़ के साथ। ये देखें, ठीक है नहीं। अब इसकी हम इको क्रिएट करेंगे। इको आप ये देखें, तो यहाँ पर ये आपके पास फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ फैक्टर आप गूंज कितनी ज़्यादा करना चाहते हैं और ये इको लेंथ है, आपकी आवाज़ कितनी देर बाद रिपीट होनी चाहिए। इको लेंथ ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा देर से आएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इको अपने यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब इसको देखते हैं हम, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ कर लेते हैं। चलिए 18 पे अब प्ले करता हूँ। ये देखिए ठीक है जी। इस तरह आप जब ये सेटिंग वगैरह कर लेंगे तो अगेन हम सेव वाले बटन पे जाएंगे ऊपर राइट कॉर्नर में। तो यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो इसको एक डिफरेंट नाम देंगे, पहले वाला नहीं देंगे, सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। ये देखें GHF दोबारा आ गया। तो पहली वाली को भले डिलीट करें, रखना है रख लें। अब इस पे आप एक बार फिर इको लगा लें, जितनी बार ठीक है। अब मैं दोबारा इको लगाता हूँ इस पे। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद आप यहाँ पर अगेन ऊपर राइट कॉर्नर में जाएंगे, ये सेव वाला बटन, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इसको अगेन डिफरेंट नाम देंगे, पहले वाला कोई नाम नहीं देंगे। तो इसको सेव कर देंगे। तो जैसे सेव करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगी। इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसा ये देखिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे तो इस तरह से आप अपनी नात को रिकॉर्ड करें और इस तरह एडिट करें। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसके ज़रिए से आप अपनी नात में इको पैदा कर सकते हैं, वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में पिच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ इसी तरह किसी भी एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन के साथ फिर आऊँगा। तब के लिए अल्लाह।